हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मॉर्निंग में जल्दी उठी हूँ और दिन के मुकाबले, तो आपको पता चल जाएगा मेरे जल्दी उठने का कारण क्या है। वैसे मैं डेली सोचती हूँ कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊँ, बट ऐसा हो नहीं पाता है। तो मैं जा रही हूँ अभी, घर के बाकी कामों को मुझे निपटाना है, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। हाय हाय करो हाय करो हाय करो हाय करो करो हाय। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए। धूप बहुत ज़्यादा हो गई बाहर। मॉर्निंग में लग रहा था धूप नहीं होगी, बट अभी बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए अभी हम लोग जल्दी से निकल रहे हैं मंदिर के लिए। बहुत टाइम हो गया है। चलो 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 नीचे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं। मैं सोच रही थी सुबह में जल्दी मेरी पूजा हो जाए 7 o'clock 8 o'clock तक, बट अभी 9 o'clock से भी ज़्यादा हो गया है, बहुत टाइम हो गया है। तो अभी हम लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं और अभी धूप भी ज़्यादा हो गई है। सुबह से लग रहा था धूप नहीं होगी, बट अभी धूप बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर। उत्तर और दक्षिण भारत के मंदिरों में इतने ज़्यादा अंतर क्यों होते हैं, जो मुझे पता है, मैं यहाँ कुछ आपसे शेयर कर रही हूँ। हमारे देश में मंदिर वास्तुकला की 2 शैलियों का चलन है। इसमें उत्तर भारत में नागर और दक्षिण भारत में द्रविड़ियन शैली प्रचलित है। वहीं तीसरी शैली वेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ियन शैली का मिश्रण है। आमतौर पर भारत की मंदिरों की संरचना में इन्हीं शैलियों का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की बात करें तो यह नागर शैली में बनी हुई होती है और जिनकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वहीं दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिर अत्यधिक अलंकृत होते हैं और आकृतियों से भरे होते हैं। दक्षिण भारत के ज़्यादातर मंदिर आपको द्रविड़ शैली से बने हुए मिलेंगे। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक ज़्यादातर मंदिर जो हैं वो आपको द्रविड़ शैली में बने हुए मिलेंगे। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी। अगर हम द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात करें तो इसे पल्लव वंश के लोगों ने जन्म दिया, जिसका उदाहरण आपको मीनाक्षी का, मदुरै का जो मीनाक्षी मंदिर है वो, और रामेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु का, इसका सबसे सुंदर उदाहरण है द्रविड़ शैली का। ये मंदिर जो है द्रविड़ शैली से बने हुए हैं। दक्षिण भारत के सभी मंदिर इन्हीं शैलियों से बने हुए हैं और आपको इसी से मिलता जुलता सारा मंदिर लगेगा, क्योंकि सभी की संरचना द्रविड़ शैली के ही है। दरअसल उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिरों के बीच जो मुख्य अंतर है वो उनकी संरचना का ही है। वो तो आपको देखने से ही पता चल जाता होगा कि ये मंदिर उत्तर भारत का है और ये दक्षिण भारत का, क्योंकि इनकी संरचना में बहुत ज़्यादा अंतर होता है और यही वजह है कि ये एक दूसरे से अलग दिखते हैं। अपनी संरचना की वजह से ही ये एक दूसरे से अलग दिखते हैं। अभी जो मैं यहाँ मंदिर आई हुई हूँ, ये भी दक्षिण भारत का ही मंदिर है, क्योंकि मैं बेंगलोर में रहती हूँ। तो यहाँ के जो मंदिर होते हैं वो नॉर्थ के मंदिर से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। इनकी संरचना बिल्कुल अलग होती है और भगवान भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मैं पहचान नहीं पाती हूँ, क्योंकि सभी हमको एक ही जैसे लगते हैं दिखने में। तो यही होता है, शैलियों की वजह से मंदिरों की संरचना में अंतर है। आज हमारी शादी के 4 साल पूरे हो गए हैं और अभी हम लोग मंदिर आए हुए हैं पूजा करने के लिए। मैं, मनु, बाबू और दृशु। और बाबू दृशु को बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। इतनी देर तक भूखे रहने की आदत नहीं है बच्चों की। बाबू देखिए कितना क्यूट लग रहा है। अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं। बाबू हर जगह अच्छे से पूजा किया, प्रणाम करना, फिर फूल चढ़ाना, हर एक चीज़ बाबू अच्छे से किया। बाबू बहुत अच्छे से पूजा करता है, बहुत शांति से। यहाँ पे भी मैं प्रणाम करने आई हूँ। तो यहाँ पे ये शिव जी हैं, शिवलिंग है यहाँ पे। कुछ भगवान ऐसे हैं जो पहचान में आते हैं और बहुत भगवान ऐसे हैं जो पहचान नहीं पाती हूँ मैं। यहाँ जो मंत्रोच्चारण होते हैं वो भी यहीं के लैंग्वेज में होता है, तो हर एक चीज़ अलग है
हमारे लिए यहाँ पे। हमारी पूजा हो गई है, अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। बच्चों की वजह से कहीं जाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है या फिर कुछ न कुछ। और मंदिर भी मैं ऐसे कभी कभी ही आती हूँ, कुछ होता है तभी, क्योंकि बच्चों को लेकर के आना बहुत मुश्किल होता है। दोनों बच्चों को लीजिए फिर आइए, अकेले मैं आ नहीं सकती हूँ। यहाँ देखिए, आपको देखने से ही लगता है होगा ये कितना अंतर है दक्षिण भारत के मंदिरों में और उत्तर भारत के मंदिरों में। दोनों की संरचना बिल्कुल अलग है। यहाँ हमारी पूजा हो गई है, हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं। अभी हम लोग घर आ गए। अब दोनों बच्चों को सबसे पहले मैं कुछ खाने के लिए दूंगी, और तो कुछ बना हुआ है नहीं, मखाना दे दूंगी। उसके बाद दोनों को मिल्क दूंगी, फिर दोनों सो जाएंगे। उसके बाद मेरा कोई काम होगा। बाबू बेटा, आने के साथ लग गई बाबू लोग को भूख, तो मैंने यहाँ पे दोनों को मखाना दे दिया है। बाबू हाय करो बाबू, हाय करो, हाय हाय। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। आज हम लोग सोच रहे थे कि डिनर बाहर ही करें, तो उसे तो बहुत टाइम हो गया है, 9 o'clock होने वाला है, इसलिए हम लोग अभी जल्दी से निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट के लिए निकल रहे हैं। मनु और बाबू नीचे चले गए हैं, मैं और दृश्य अभी जा रहे हैं। जाइए ना। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं। अब सेकंड फ्लोर पर है ये। Oh. बाबू दृशु बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत मेरे साथ खेल रही थी। अभी मैंने मनु के पास दे दिया है और बाबू को मोबाइल दे दिए देखने के लिए, क्योंकि वो इधर उधर ज़्यादा था, इस वजह से मनु मोबाइल दे दिए बाबू को ताकि वो उसमें बिजी रहे। स्टार्टर तो वेज ही था, बट मेन कोर्स में मनु खुद के लिए नॉनवेज और मेरे लिए वेज ऑर्डर किए थे। मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ, इस वजह से उनको दिक्कत भी होती है और बाहर ही वो खा पाते हैं। घर में नॉनवेज बनता नहीं है क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, बच्चे नहीं खाते हैं। बच्चे तो भी बहुत छोटे हैं, फिर भी वो अभी थोड़ा सा भी नहीं खाते हैं।
ऋषु ऋषु खाना हम लोगों का हो गया है। अभी मनु बिल पे कर रहे हैं। अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। बच्चे तो थोड़ा बहुत खाए बट घर जाकर के मैं उसे मिल्क दे दूँगी और तो अभी कुछ खिला नहीं सकती हूँ। वैसे थोड़ा बहुत वो खा चुके हैं। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। ये मेरे पास नहीं है, मनु के पास है, वो भी नीचे ही है, इसलिए मैं यहाँ बाहर वेट कर रही हूँ। इतना टाइम लग गया गाड़ी सेट रास्ते से आई थी। बाबू थक गया बेटा। दृशु तो मेरे गोद में ही सो गई है। प्रोग्राम सब में भाई गए फिर उन्हें तुरते हैं। इससे तेल चूड़ा है क्या? बाबू कहीं से भी आता है तो सबसे पहले वो अपना सैंडल खोलता है, उसके बाद अपना पैंट खोलेगा, क्योंकि उसे जो है टाइट पैंट जीन्स सब पसंद नहीं है। वो सॉफ्ट वाला जो होता है कॉटन का वो पहनना पसंद करता है। तो बाबू यहाँ खुद से सैंडल खोल रहा है अपना। अब हम लोग भी फ्रेश होंगे। बाबू और दृशु दोनों को मिल्क देना है, ड्रेस चेंज करना है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।